Hello everyone, my name is Richa Sharma and I'm working as an English faculty here at RN's The Guru. लास्ट क्लास को ही कंटिन्यू करेंगे। लास्ट क्लास में मैंने आपसे शुरू किया था पार्ट्स ऑफ स्पीच की सीरीज, जिसमें मैंने आपसे नाउन डिस्कस किए थे और इसके टाइप्स। उसी को कंटिन्यू करूंगी मैं आज। मैंने लास्ट क्लास में भी आपको बताया था कि आज हम डिस्कस करेंगे नाउन का रिलेशन विद सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट। आज का टॉपिक रहेगा मेन, दैट इज सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट। इंग्लिश में कोई भी सेंटेंस लिखा जाता है तो उसमें दो चीज़ें पक्का होती हैं, एक सब्जेक्ट और दूसरा वर्ब। और जब ये दोनों चीज़ें वहाँ हैं तो हमारी ड्यूटी बनती है टू चेक कि वो दोनों अग्रीमेंट में होने चाहिए। व्हाट डू आई मीन बाय देयर अग्रीमेंट? हमारा जो सब्जेक्ट है वो दो तरीके से एग्जिस्ट कर सकता है, या तो वो सिंगुलर हो सकता है या प्लूरल। अगर हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर है उसके साथ वर्ब अग्रीमेंट में तभी होगी अगर वो वर्ब भी सिंगुलर है, और अगर सब्जेक्ट प्लूरल है तो मेक श्योर आप वर्ब भी प्लूरल उठाएं। आई रिपीट, इंग्लिश में कोई भी सेंटेंस जो हमें एक मीनिंग दे रहा है वो उसमें दो चीज़ें जो मैंडेटरी होती हैं वो होता है एक सब्जेक्ट और दूसरा वर्ब। नाउ मेक श्योर सब्जेक्ट और वर्ब दोनों एग्रीमेंट में हो। एग्रीमेंट कब बैठेगा? अगर आपका सब्जेक्ट सिंगुलर है मेक श्योर आप उसके साथ सिंगुलर वर्ब उठाएं, लेकिन अगर आपका सब्जेक्ट प्लूरल है मेक श्योर यू आर पिकिंग अप द प्लूरल वर्ब। ना अब ये सब्जेक्ट कौन सी चीज एक्ट करेगी? वर्ब का मैं आपको हल्का सा बता देती हूँ। वर्ब होता है कोई भी एक्शन, क्रिया, किसी भी चीज का होना। और सब्जेक्ट जो है हमारा, जो मैं आपसे डिस्कस करूंगी आज के इस लेक्चर में, वो जब हमारा नाउन एक सब्जेक्ट एक्ट करता है। जरूरी नहीं है हमेशा नाउन ही एक सब्जेक्ट एक्ट करे, प्रोनाउन भी सब्जेक्ट एक्ट कर सकता है, बट वो मैं उस रिलेशन में आपको नेक्स्ट क्लास में बताऊंगी जब हम प्रोनाउन डिस्कस करेंगे। आज फोकस रहेगा कि जब आपका सब्जेक्ट एक नाउन एक्ट करेगा। नाउन हम ऑलरेडी लास्ट क्लास में डिस्कस कर चुके हैं। एनीथिंग विच यू कैन टच एंड विच यू कैन फील इज अ नाउन। नाउ कमिंग टू दिस थिंग, कोई भी नाउन उठा लीजिए। जैसे मैं कोई कॉमन नाउन उठा लेती हूँ, गर्ल। इफ आई एम सेइंग गर्ल इज वेटिंग देयर, आई एम सेइंग गर्ल इज वेटिंग देयर। नाउ when I'm saying girl is waiting there, यहाँ पे मेरा सब्जेक्ट जो कि एक कॉमन नाउन है, जो मैंने आपको उस दिन करवाया था इस क्लास में, ये कॉमन नाउन है और एक सिंगुलर नाउन है। सिर्फ एक लड़की की बात हो रही है, मतलब ये एक सिंगुलर सब्जेक्ट है। तो जब ये एक सिंगुलर सब्जेक्ट है, क्या इसके साथ मैं एक सिंगुलर वर्ब पिक कर रही हूँ? डेफिनेटली यस, यही ये कॉन्सेप्ट है। ऑब्वियसली आपको ऐसे क्वेश्चन नहीं आएंगे, आपको बहुत लेंथी क्वेश्चंस और थोड़े से कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चंस आएंगे, बट अगर आप बेसिक समझ जाएंगे तो वहाँ उन वाले क्वेश्चंस में एरर आइडेंटिफाई करना कोई बिग डील नहीं रह जाएगी। इसी को अगर मैं प्लूरल बनाऊं, मान लीजिए इस सब्जेक्ट को मैंने अपना प्लूरल बना दिया गर्ल्स। अब क्या मैं इज उठा सकती हूँ? नहीं, इज एक सिंगुलर वर्ब है। मुझे गर्ल्स के लिए एक प्लूरल वर्ब चाहिए होगी जो कि है गर्ल्स आर वेयरिंग देयर। आई होप बेसिक इज क्लियर कि अगर आपका सब्जेक्ट सिंगुलर है मेक श्योर आप उसके साथ सिंगुलर वर्ब उठाएं, लेकिन अगर आपका सब्जेक्ट प्लूरल है तो मेक श्योर आप उसके साथ प्लूरल वर्ब उठाएं। अब मैं आपको वेरियस केसेस डिस्कस करूंगी जहां पे आपका सब्जेक्ट कहीं पे शायद सिंगुलर दिख रहा हो बट वो प्लूरल होगा, और प्लूरल दिख रहा हो तो वो सिंगुलर होगा, जहां से आपके अक्सर क्वेश्चन बनते हैं। चलिए ओके, सो इतना बेसिक क्लियर हो गया कि नाउन में जब भी सब्जेक्ट सिंगुलर होगा तो वो सिंपली ऐसा लिखा जाएगा। मे बी मैं उठा लेती हूँ बॉय, लेकिन इसको अगर मेरे को प्लूरल बनाना है तो मैं इसमें एस ऐड कर दूंगी। नाउन के केस में, सब्जेक्ट के केस में अगर मेरे को सिंगुलर को प्लूरल बनाना है मैं उसमें एस ऐड कर दूंगी, बट वर्ब के केस में ये चीज नहीं होती है। वर्ब की अगर जैसे मैं बात करूँ, मैंने वर्ब उठा लिया डांस। वर्ब को जब वर्ब नेचुरल फॉर्म में लिखी जाती है वो प्लूरल होती है। जब मैं इसमें एस या ईएस ऐड करूंगी, मान लीजिए मैंने लिख दिया डांसेस, मतलब मैंने इसमें एस ऐड करके लिखा है, अब ये वर्ब यहाँ पे सिंगुलर बन रही है। बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। नाउन और वर्ब के केस में या सब्जेक्ट और वर्ब के केस में ये चीज उल्टी लगती है। किसी सब्जेक्ट को अगर आपने प्लूरल बनाना है आप उसमें एस या ईएस ऐड करते हैं और वो प्लूरल बन जाता है, बट वर्ब की जो नेचुरल फॉर्म है विदाउट एनी एस या एस वो एक्चुअली प्लूरल फॉर्म होती है। उल्टा है, दोनों केस में उल्टा है। यहाँ पे
जो नेचुरल फॉर्म है वो सिंगुलर है, वहां पे जो नेचुरल फॉर्म है वो प्लूरल है। यहाँ पे जब मैं एस या ईएस ऐड करूंगी तो मैं इसको प्लूरल बनाऊंगी, लेकिन वहां पे जब मैं एस या ईएस ऐड करूंगी तो मैं इसको सिंगुलर बनाऊंगी। आई होप दिस इज क्लियर। तो अगर मेरे को यहाँ पे बॉय के लिए वर्ब उठानी है तो मैं उठाऊंगी बॉय डांसेस, बिकॉज इस सिंगुलर सब्जेक्ट के लिए मुझे सिंगुलर वर्ब चाहिए। लेकिन अगर मैं बॉयज के लिए वर्ब उठाऊंगी तो मैं बॉयज डांस उठाऊंगी, बिकॉज यहाँ पे ये प्लूरल सब्जेक्ट है जिसके लिए मुझे प्लूरल वर्ब चाहिए होगा। छोटा सा कॉन्सेप्ट है बट बहुत क्रूशियल कॉन्सेप्ट है, अक्सर इसमें से क्वेश्चंस बनते हैं ना। इसके अलावा जो वेराइटी ऑफ क्वेश्चंस हमें देखने को मिलते हैं, सबसे पहला कि मान लीजिए जब कोई दो नाउन आपस में एंड से जुड़ रखे हैं। अब हम हमेशा ये मानते हैं कि एंड से कोई दो चीजें जुड़ रखी हैं तो वो तो हमेशा प्लूरल सब्जेक्ट ही होगा, बिकॉज हम दो चीजों की बात करें, बट ऐसा हमेशा सच नहीं है। फॉर एग्जाम्पल bread and butter is / are kept in the refrigerator, whereas bread and butter is / are my favorite breakfast. Okay. अब दोनों जगह ब्रेड एंड बटर दो अलग अलग चीजें हैं, एंड से जुड़ रखी हैं, तो हमें लगेगा कि दो चीजों की बात हो रही है। ऑब्वियसली दो चीजें मतलब प्लूरल सब्जेक्ट, तो हमें प्लूरल वर्ब चाहिए, बट ऐसा हमेशा सच नहीं है। इट डिपेंड्स। कोई ऐसी चीज जिससे बहुत फेमस कॉम्बिनेशन है, जैसे कंज्यूम, उनको जो कंज्यूम किया जाता है वो साथ ही में कंज्यूम किया जाता है। यहाँ पे मैंने ब्रेड एंड बटर का एग्जाम्पल दिया है, ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं। मे बी राजमा एंड राइस, कड़ी एंड चावल, इडली सांबर, हॉर्स एंड चैरियट, ये बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल्स हैं जो जनरली नॉर्मल लाइफ में फंक्शन जो करते हैं वो एक साथ फंक्शन करते हैं। अब उनका यूसेज देखिएगा जरा कैसे। जब मैं बोल रही हूँ ब्रेड एंड बटर माय फेवरेट ब्रेकफास्ट, तो ब्रेड एंड बटर ऑब्वियसली मैं साथ में कंज्यूम करूंगी, तो यहाँ पे ये जो मेरा सब्जेक्ट है ये सिंगुलर बिहेव कर रहा है। हाउ आई हैव आइडेंटिफाइड इट बेस्ड ऑन माय लॉजिकल सेंस। तो जब ये सिंगुलर है तो यहाँ पे मुझे सिंगुलर वर्ब चाहिए होगा, इज माय फेवरेट ब्रेकफास्ट। बट ऊपर वाले केस में मैं बोल रही हूँ दे आर केप्ट इन द रेफ्रिजरेटर, तो जब रेफ्रिजरेटर में रखा है, ब्रेड अलग रखी है, बटर अलग रखा है, वहाँ पे ये दो अलग अलग एंटिटीज हैं, तो वहाँ पे बिहेव एज अ प्लूरल सब्जेक्ट, और यहाँ पे हमें उठानी पड़ेगी प्लूरल वर्ब। इज दैट क्लियर? इसके अलावा जैसे कोई एग्जाम्पल होता है, राजमा एंड राइस आर /are kept in the separate container। अब जब सेपरेट कंटेनर में है तो वहां पे आप आर पिक करेंगे, whereas इसकी जगह मैं बोलूँ राजमा एंड राइस इज माय फेवरेट मील, तब मैं यहाँ पे इस वर्ब का यूज कर रही हूँ। आई होप दिस इज क्लियर। एंड में से ही एक और क्वेश्चन की कैटेगरी जो बनती है, जब आप एक ही इंसान के लिए कोई दो पोस्ट मेंशन करें। फॉर एग्जाम्पल इफ आई एम सेइंग द सेक्रेटरी एंड मैनेजर is /are the chief guest of the event. I repeat, the secretary and manager is /are the chief guest of the event. अब यहाँ पे मुझे पता चल रहा है कि जो इंसान सेक्रेटरी है वही मैनेजर है, भले ही फिर वो एंड से जुड़ रखा है, वो एक सिंगुलर सब्जेक्ट की तरह ही बिहेव करेगा। मुझे कैसे पता चला? अगर आपने ध्यान दिया हो तो मैंने द सिर्फ सेक्रेटरी के आगे बोला है, मैंने मैनेजर के आगे द नहीं बोला है। उससे मुझे ये पता चल रहा है कि जब मैं एक ही आर्टिकल दे रही हूँ या कोई भी एक ही डिटरमाइनर दूंगी तो जितने भी आगे मैं एडजेक्टिव्स जितने मर्जी लगा दूँ वो सारा एक सिंगुलर सब्जेक्ट होगा। और कॉन्सेप्ट क्या बोलता है? जब सब्जेक्ट सिंगुलर है तब हमें वर्ब कैसी चाहिए? सिंगुलर। और अगर सब्जेक्ट प्लूरल है, अगर मैं ऐसे बोलती हूँ द सेक्रेटरी एंड द मैनेजर हैव अराइव्ड, अब मैं दोनों के आगे अपना आर्टिकल दे रही हूँ द सेक्रेटरी एंड द मैनेजर, तो वहाँ पे मैं वर्ब पिक करूंगी प्लूरल, बिकॉज यहाँ पे मेरा सब्जेक्ट प्लूरल है। आई होप दिस इज क्लियर। अब आगे बढ़ते हैं। ऐसे ही कभी दो सब्जेक्ट्स किसी और कनेक्टर से जुड़ रखे हूँ, जैसे मान लीजिए कोई दो सब्जेक्ट है मेरे जो इन कनेक्टर से जुड़ रखे हैं, ईदर और, neither nor, not only but also। अगर मेरे कोई दो सब्जेक्ट है, दिस इज योर सब्जेक्ट 1, दिस इज योर सब्जेक्ट 2, सेम क्वेश्चन, और ये इन शब्दों से जुड़ रखे हैं, तब आप वर्ब कौन से सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग लगाएंगे?
याद रखिएगा, जब भी इन शब्दों से दो सब्जेक्ट जुड़े हैं आप हमेशा वर्ब उठाएंगे अकॉर्डिंग टू योर सेकंड सब्जेक्ट। इज दैट क्लियर? जैसे अगर मैं बोलूं इधर रिया और हर फ्रेंड्स have attended the party. इधर रिया और हर फ्रेंड्स have attended the party. अब अगर आप सब्जेक्ट 2 देखें तो वो है हर फ्रेंड्स। हर फ्रेंड्स एक प्लूरल सब्जेक्ट है, तो प्लूरल सब्जेक्ट के लिए मुझे यहाँ पे प्लूरल वर्ब चाहिए जो कि है have, ना कि has। लेकिन अगर मैं इसको ऐसे चेंज कर दूं, neither his brother nor his mother have attended the event. Neither his brothers, अब सब्जेक्ट 1 आपका his brothers है जो कि प्लूरल है, बट मेरे को सब्जेक्ट 1 से कुछ भी लेना देना नहीं है। सब्जेक्ट 2 देखिए, neither his brothers nor his mother. His mother is a singular subject, तो मुझे कैसी वर्ब चाहिए? सिंगुलर वर्ब चाहिए, has attended the event. I hope this is clear. नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे आते हैं। मान लीजिए आपके कोई दो सब्जेक्ट इन शब्दों से जुड़ रखे हैं, as well as, with, together with, along with, besides, except, in addition to, unlike। तो आप हमेशा दो सब्जेक्ट अगर इनसे जुड़ रखे हैं तो आप हमेशा जो वर्ब उठाएंगे अकॉर्डिंग टू योर फर्स्ट सब्जेक्ट। अगर ये सब्जेक्ट सिंगुलर है सिंगुलर वर्ब, अगर ये सब्जेक्ट प्लूरल है प्लूरल वर्ब। फॉर एग्जांपल, I as well as Urfi am/are/is going to the gym. I as well as Urfi is/am/are going to the gym. अब अगर यहाँ पे आप सब्जेक्ट 1 पे ध्यान दें तो वो मैंने यूज किया है I। सब्जेक्ट 2 किसी का नाम है, मैं वर्ब किसके अकॉर्डिंग उठाऊंगी? जब इससे जुड़ रखा है I के अकॉर्डिंग। भले ही वो सुनने में अजीब लगे बट आगे मैं वर्ब पिक करूंगी am, बिकॉज I के साथ am आता है। I as well as Urfi am going to attend the gym. Is that clear? इनमें से किसी भी शब्द के साथ अगर दो सब्जेक्ट जुड़ रखे हैं आप यही रूल, यही चीज फॉलो करेंगे। नेक्स्ट चीज पे आते हैं, ऐसे नाउन जो एक्चुअली हमें देखने में एक यूनिट लगते हैं बट वो एक्चुअली एक प्लूरल सब्जेक्ट की तरह बिहेव करते हैं और अपने साथ प्लूरल वर्ब उठाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, गॉगल्स, ग्लासेस, स्पेक्टिकल्स, थॉन्ग्स, देन पैंट्स, ट्राउजर्स, ये ऐसे नाउन हैं जो देखने में हमें लग रहा है ग्लासेस कि एक ही यूनिट है तो इसके साथ तो सिंगुलर वर्ब आने चाहिए। नहीं, ये सुनने में भी जब हम इनको लिखते हैं हम इनके साथ एस या ईएस लगा के लिखते हैं, इनको प्लूरल फॉर्म में लिखा जाता है और ये हमेशा अपने साथ प्लूरल वर्ब उठाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, वेयर आर माई ग्लासेस, मैं ऐसे नहीं पूछूंगी वेयर इज माई ग्लासेस, मैं ऐसे नहीं पूछूंगी वेयर इज माई पैंट्स, नो वेयर आर माई पैंट्स। ये थॉन्ग्स जिसको चिमटा बोला जाता है, वेयर आर थॉन्ग्स। इज दैट क्लियर? प्लायर्स, ट्विजर्स, प्लकर्स, pliers, okay? So these all they come in this form. Okay, next concept पे आते हैं, that is ऐसे कुछ noun जो सुनने में प्लूरल लगते हैं बट देर एक्चुअली सिंगुलर। बहुत सारी ऐसी बीमारियों के नाम हैं, गेम्स के नाम हैं जो सुनने में ऐसा लगता है दैट वो एक प्लूरल सब्जेक्ट है बट वो एक्चुअली एक सिंगुलर सब्जेक्ट होता है। और अगर वही कॉन्सेप्ट, अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो अपने साथ एक सिंगुलर वर्ब उठाएगा। फॉर एग्जाम्पल, मिजल्स एक बीमारी है, रिकेट्स, शिंगल्स, मम्प्स, देन वी हैव बहुत सारे गेम्स के नाम, बिलियर्ड्स, चेस, टेनिस। सुनने में ऐसा लगता है प्लूरल है बट ये एक अपने साथ सिंगुलर वर्ब उठाते हैं। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट जो इसी में आता है दैट इज कलेक्टिव नाउन, जिसमें अक्सर थोड़ी सी कंफ्यूजन रहती है और उसमें से क्वेश्चंस भी बहुत सारे बनते हैं। कलेक्टिव नाउन, कलेक्टिव नाउन मैंने आपको लास्ट क्लास में भी बताया था। मान लीजिए बहुत सारे लोग हैं, जैसे क्लास में बहुत सारे स्टूडेंट्स बैठे हैं, उनको मैं कलेक्टिव नाउन का नाम दे दूंगी क्लास। कलेक्टिव नाउन कहीं तो सिंगुलर बिहेव करता है, कहीं प्लूरल बिहेव करता है। अब हमें कैसे पता चलेगा कहाँ पे सिंगुलर बिहेव करे कहाँ पे प्लूरल? अगर आपका कलेक्टिव नाउन में इंडिविजुअल एक्शन परफॉर्म हो रहा है, इंडिविजुअल एक्शन मतलब
ग्रुप में जितने भी मेंबर हैं वो सब कुछ अपना अपना काम कर रहे हैं, वो इंडिविजुअल एक्शन होगा। तो वहां पे हमारा कलेक्टिव नाउन एक प्लूरल सब्जेक्ट की तरह बिहेव करेगा और अपने साथ प्लूरल वर्ब उठाएगा। वेयरएज अगर कलेक्टिव नाउन में कलेक्टिव एक्शन परफॉर्म हो रहा है तो वहां पे ये अपने साथ एक सिंगुलर सब्जेक्ट की तरह बिहेव करेगा और अपने साथ सिंगुलर वर्ब उठाएगा। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बोलती हूँ द क्लास is/are trying its/their uniforms। द क्लास में आप मेरा मतलब क्या है कलेक्टिव नाउन से कि क्लास में हर एक जो बच्चा है दे आर ट्राइंग देयर यूनिफॉर्म्स। तो यहाँ पे क्लास में जब सब लोग अपना यूनिफॉर्म ट्राई करें, सब अपना अपना यूनिफॉर्म लगाएंगे, राइट? तो वो एक सबका इंडिविजुअल एक्शन होगा। अगर वो इंडिविजुअल एक्शन है तो वो एक प्लूरल सब्जेक्ट की तरह बिहेव करेगा। तो यहाँ पे द क्लास जो कि एक प्लूरल सब्जेक्ट की तरह बिहेव करेगा वो अपने साथ एक प्लूरल वर्ब उठाएगा। द क्लास आर ट्राइंग, देन उसके बाद जो हम प्रोनाउन देंगे उसके लिए वो भी हम एक प्लूरल प्रोनाउन देंगे, जो प्रोनाउन में आपको ज्यादा क्लियर होगा। द क्लास आर ट्राइंग देयर यूनिफॉर्म्स। Whereas अगर मैं इसको बोलूँ द क्लास is/are preparing for the competition, मान लीजिए कुछ ऐसा ग्रुप कॉम्पिटिशन है जिसमें पूरी क्लास एक साथ पार्टिसिपेट कर रही है, तो वहाँ पे इट वुड बी द क्लास is preparing for the competition। कुछ एक और एग्जाम्पल उठाते हैं, बड़ा कॉमन है द jury has/have different opinion। अब jury में इट्स बेंच ऑफ जजेस, तो ग्रुप ऑफ जजेस में अगर सबका अपना अपना ओपिनियन है तो वो एक इंडिविजुअल एक्शन है, तो वहाँ पे मैं चूज करूंगी द jury have different opinion। अगर इंडिविजुअल एक्शन है, सबका ओपिनियन अलग है, तो वो एक प्लूरल सब्जेक्ट की तरह बिहेव करेगा। बट अगर मैं बोलूँ द jury has/have given its verdict, ज्यूरी ने अपना वर्डिक्ट तभी दिया है जब वो सब लोग एक अग्रीमेंट पे आए हैं। अग्रीमेंट तभी होगा जब एक कलेक्टिव एक्शन होगा, कलेक्टिव एक्शन होगा तो सिंगुलर सब्जेक्ट की तरह बिहेव करेगा। सो द ज्यूरी हैज गिवन इट्स वर्डिक्ट। यहाँ पे अगर आप गौर फरमाएं तो मैंने प्रोनाउन भी इट्स यूज किया है, ना कि देयर, बिकॉज पीछे मैंने एक ज्यूरी वहाँ सिंगुलर सब्जेक्ट की तरह बिहेव करी है जिसको मैंने सिंगुलर वर्ब दिया एंड आफ्टरवर्ड्स सिंगुलर प्रोनाउन। सो ये कुछ एक चीज़ें थी जो आज हमने इस क्लास में डिस्कस करी। आई होप दिस इज क्लियर। पीछे वाली क्लास में हमने डिस्कस करा था कि नाउन क्या होते हैं। नाउन इज एनीथिंग विच यू कैन टच, विच यू कैन फील इज अ नाउन। उसके बाद मैंने आपसे टाइप्स ऑफ नाउन डिस्कस करे थे। वी हैव कॉमन नाउन, प्रॉपर नाउन, कलेक्टिव नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, मटीरियल नाउन, काउंटेबल नाउन। मैंने आपसे बहुत एम्फोसाइज करके आपको बताया था कि वहाँ से क्वेश्चन आता है। और फिर आज इस क्लास में हमने डिस्कस कराया कि नाउन सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के टॉपिक से कैसे रिलेटेड है। ये जो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का टॉपिक है, इसमें जो सब्जेक्ट है वो जनरली एक नाउन होता है, प्रोनाउन भी होता है, ठीक है। बट आज इस क्लास में जो मैंने डिस्कस किया है वो नाउन डिस्कस किया है। हमने देखा किस तरह से है, अगर एक सिंगुलर नाउन है तो अपने साथ सिंगुलर वर्ब उठाएगा। वर्ब सिंगुलर कब बनेगी? जब हम उसमें एस या ईएस ऐड करेंगे। नेचुरल फॉर्म ऑफ ऑल द वर्ब्स इज प्लूरल। और हमने देखा कि कब एक नाउन जब प्लूरल बिहेव करेगा तो अपने साथ प्लूरल वर्ब उठाएगा, दैट इज मीन वर्ब विदाउट एस और एस विद इट। उसके बाद हमने देखा कि एक नाउन, दो अलग अलग सब्जेक्ट अगर एंड से जुड़ रखे हैं तो कहाँ पे वो सिंगुलर बिहेव करेगा, कहाँ पे वो प्लूरल बिहेव करेगा। अगर दो सब्जेक्ट ईदर और, नीदर नॉर, नॉट ओनली बट ऑल्सो से जुड़ रखे हैं तब वो कैसे बिहेव करेगा? तब जो आप वर्ब उठाएंगे वो सेकेंड सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग उठाएंगे। वेयरएज जब दो सब्जेक्ट आपके एज वेल एज, विद, टुगेदर विद, अलोंग विद, अनलाइक, एक्सेप्ट इन शब्दों से जुड़ रखा है तब आप वर्ब जो उठाएंगे अकॉर्डिंग टू योर फॉर्मर सब्जेक्ट, दैट इज योर फर्स्ट सब्जेक्ट। उसके बाद नेक्स्ट मैंने आपसे टॉपिक डिस्कस करा कुछ एक नाउन जो सुनने में एक्चुअली देखने में एक यूनिट लगते हैं बट उनको लिखा भी प्लूरल जाता है और वो बिहेव भी एक प्लूरल सब्जेक्ट की तरह करते हैं, जैसे स्पेक्टिकल्स, गॉगल्स, ग्लासेस, बाइनोक्यूलर्स, पैंट्स, थॉन्ग्स, ट्राउजर्स। फिर उसके बाद हमने ऐसे कुछ नाउन देखे जिनको लिखा प्लूरल जाता है, सुनने में प्लूरल लगते हैं बट वो एक्चुअली एक सिंगुलर सब्जेक्ट की तरह बिहेव करते हैं। मीजल्स, शिंगल्स, मम्स, रिकेट्स, ये सब मैंने आपको कुछ एक बीमारियों के नाम, कुछ एक स्पोर्ट्स के नाम बताए। जिम्नास्टिक्स, एथलेटिक्स, जो सुनने में प्लूरल लगता है बट इट्स एक्चुअली सिंगुलर। देन वी हैव डिस्कस्ड कि कलेक्टिव नाउन कहीं तो ये सिंगुलर सब्जेक्ट की तरह बिहेव करते हैं, वेराज कहीं पे प्लूरल सब्जेक्ट की तरह बिहेव करते हैं। इट कंप्लीटली डिपेंड्स कि उसमें जो मेंबर हैं वो कैसा एक्शन परफॉर्म कर रहे हैं। अगर हर एक मेंबर इंडिविजुअल एक्शन परफॉर्म कर रहा है तो वहाँ पे ये बिहेव करेगा एज अ प्लूरल सब्जेक्ट। Whereas अगर हर एक मेंबर कलेक्टिव एक्शन परफॉर्म कर रहा है तो वहाँ पे ये बिहेव करेगा एज अ सिंगुलर सब्जेक्ट। आई होप दिस इज क्लियर। थैंक यू। हैव अ ग्रेट डे अहेड।